मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शामिल होंगे। कर्नाटक में नई सरकार का आज शपथ ग्रहण समारोह है। सिद्धरमैया आज सीएम पद की शपथ लेंगे। प्रवासी राजस्थानी समाज से मुलाकात भी करेंगे सीएम आज। इसके साथ साथ अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मुलाकात का कार्यक्रम सीएम गहलोत का रहेगा। आज कर्नाटक में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री शामिल होने के लिए कल ही पहुंच गए थे और आज शामिल होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बेंगलुरु में सिद्धरमैया के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके साथ साथ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी उनके साथ बेंगलुरु में ही मौजूद हैं, वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात का कार्यक्रम मुख्यमंत्री का रहने वाला है। बात बीजेपी की करते हैं। दरअसल नागौर से बड़ी खबर यह है कि बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक महत्वपूर्ण आज होने वाली है। सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर बाद तक कई सत्रों में ये बैठक होगी। लाडनू की जैन विश्व भारती में इस बैठक का आयोजन रखा गया है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह समेत कई दिग्गज नेता शामिल होने जा रहे हैं। तो मिशन राजस्थान 2023 को लेकर बीजेपी की ये बड़ी बैठक मानी जा रही है, जिसमें चुनावी रणनीति पर मंथन होगा और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कार्यक्रम, खासतौर पर मोदी सरकार के जो 9 साल पूरे हुए हैं उसको लेकर प्रदेश स्तर पर किस तरीके से लोगों तक उन योजनाओं को पहुंचाया जाए, मंथन आंदोलन की रूपरेखा भी तय होगी और अलग अलग सत्रों में ये लगातार बैठक आज पूरा दिन के दौर चलेगा, जिस पर न्यूज 18 राजस्थान आपको हर एक अपडेट देता रहेगा। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर यह है कि अनूपगढ़ में बाइक और बोलेरो की जबरदस्त टक्कर हो गई। बाइक चालक की मौके पर मौत हो गई। हादसे के बाद बोलेरो चालक फरार बताया जा रहा है। सूचना पर पुलिस पहुंची। मृतक के शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। नेशनल हाईवे 911 के 23A मोड़ के पास ये दर्दनाक हादसा हुआ। और बात श्रीगंगानगर की करते हैं, जहां पर लगातार 5वीं रात किसानों ने धरना स्थल पर गुजारी है। एलएनपी नहर की 5 नंबर कस्सी पर 5 दिनों से धरना दे रहे हैं किसान। 5 नंबर माइनर के बेथ लेवल को सही करने की मांग किसान कर रहे हैं। 5 किसानों के द्वारा क्रमिक अनशन की शुरुआत भी की गई है। एलएनपी नहर की 5 नंबर कस्सी पर लगातार किसान धरना दे रहे हैं। पिछले 5 दिनों से उनका धरना चल रहा है। दरअसल उनकी मांग ये है कि जो 5 नंबर माइनर का बेथ लेवल है उसे सही किया जाए और उनका कहना है कि ठोस अब यहां पर एक्शन होना चाहिए, प्रशासन की तरफ से कार्रवाई होनी चाहिए। आश्वासन से काम नहीं चलने वाला। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 18 राजस्थान के साथ। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। चुनाव से पहले विधानसभा क्षेत्र की पड़ताल। विकास अभी धौलपुर में ऐसा नहीं हुआ जिससे यहाँ के लोगों के हम स्तर को ऊपर मान सकें। विधायक के कामकाज की जमीनी हकीकत। कोई रोजगार उपलब्ध हो युवाओं के लिए ऐसा कोई कार्य नहीं किया। कितने वादे हुए पूरे, कितने रह गए अधूरे। 6 महीने में जो कार्य हुए हैं वो ठीक कार्य हुए हैं। धौलपुर सीट का चुनावी हिसाब किताब। विधायक का रिपोर्ट कार्ड। अब आरबीआई ने ये बड़ा फैसला लिया है कि 2000 के जो नोट हैं वो नहीं छापे जाएंगे, यानी कि मार्केट में अब नए 2000 के नोट नहीं निकलेंगे, नहीं उतारे जाएंगे। आरबीआई की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया है। लेकिन जो नोट अभी मार्केट में उपलब्ध हैं, जो हमारे या आपके पास नोट उपलब्ध हैं, उन्हें लेकर कोई भी दिक्कतें नहीं आने वाली हैं। आरबीआई की ओर से ये फैसला लिया गया है कि अगर आपके पास 2000 के नोट हैं तो आप इन्हें बाजार में चला भी सकते हैं और इसके साथ ही बैंक में वापस भी कर सकते हैं। विनीत सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, एक बड़ा फैसला आरबीआई की ओर से,
पूरी जानकारी दीजिएगा और क्या वजह इसके पीछे। जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से मोदी सरकार लगातार कहते रही है, या सत्ता में आने के पहले भी 2014 के पहले भी बीजेपी जिस तरह से लगातार कहती रही है कि छोटे करेंसी होनी चाहिए, बड़े करेंसी जो होते हैं वो कहीं ना कहीं करप्शन को बढ़ावा देते हैं। और इसी को लेकर के जब पहली बार हमने लगभग 6 साल पहले देखा था कि नोटबंदी किया गया था, इसी चीज को लेकर के, और अब हमने एक बार फिर से देखा है कि फिर से नोटबंदी की जा रही है। 2000 के नोट जो है वो अब छपना बंद हो जाएंगे और धीरे धीरे उन्हें वापस ले लिया जाएगा। लेकिन विनीत, नोटबंदी से कितना अलग है ये? क्योंकि जब नोटबंदी की गई थी तो तुरंत नोटों को बाजार में चलाने से भी रोक लगा दी गई थी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप बाजार में चला भी सकते हैं और 23 मई के बाद धीरे धीरे बैंक इन्हें वापस लेंगे। जी निश्चित तौर पर प्रियंका, मैं आपको बताना चाहूंगा कि नोटबंदी से कहीं ना कहीं सरकार ने सबक भी लिया है। पिछली बार जो अनुभव थे, और इसके साथ ही साथ क्योंकि सरकार जब 2000 के नोट ला रही थी उस वक्त भी सरकार ने यह फैसला ले लिया था कि 2000 के नोट जो हैं वो अभी थोड़े ही दिन के लिए लाए गए हैं, बाद में इसे कहीं ना कहीं वापस लेने की भी विचार थी, मंशा थी। और जैसा कि हमने पहले भी अपने दर्शकों को बताया था कि 2000 नोट को लेकर के सरकार बड़ा फैसला कर भी सकती है, और यही फैसला भी किया गया है, जिसके तहत 2000 के जो नोट हैं वो छपने बंद होंगे और धीरे धीरे उन्हें सर्कुलेशन से वापस ले लिया जाएगा। बिल्कुल विनीत, लेकिन अब सवाल ये है, क्योंकि जैसा कि आप बता रहे हैं ट्रायल बेसिस पर सरकार ने लॉन्च किया था 2000 का नोट, तो क्या ये माना जाए कि ये फ्लॉप हो गया? जी नहीं, इसको हम अब आरबीआई ने ये बड़ा फैसला लिया है कि 2000 के जो नोट हैं वो नहीं छापे जाएंगे, यानी कि मार्केट में अब नए 2000 के नोट नहीं निकलेंगे, नहीं उतारे जाएंगे। आरबीआई की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया है, लेकिन जो नोट अभी मार्केट में उपलब्ध हैं, जो हमारे या आपके पास नोट उपलब्ध हैं, उन्हें लेकर कोई भी दिक्कतें नहीं आने वाली हैं। आरबीआई की ओर से ये फैसला लिया गया है कि अगर आपके पास 2000 के नोट हैं तो आप इन्हें बाजार में चला भी सकते हैं और इसके साथ ही बैंक में वापस भी कर सकते हैं। विनीत सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, एक बड़ा फैसला आरबीआई की ओर से, पूरी जानकारी दीजिएगा और क्या वजह इसके पीछे? जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से मोदी सरकार लगातार कहते रही है, या सत्ता में आने के पहले भी 2014 के पहले भी बीजेपी जिस तरह से लगातार कहती रही है कि छोटे करेंसी होने चाहिए, बड़े करेंसी जो होते हैं वो कहीं ना कहीं करप्शन को बढ़ावा देते हैं। और इसी को लेकर के जब पहली बार हमने लगभग 6 साल पहले देखा था कि नोटबंदी किया गया था, इसी चीज को लेकर के, और अब हमने एक बार फिर से देखा है कि फिर से नोटबंदी की जा रही है। 2000 के नोट जो है वो अब छपना बंद हो जाएंगे और धीरे धीरे उन्हें वापस ले लिया जाएगा। लेकिन विनीत, नोटबंदी से कितना अलग है ये? क्योंकि जब नोटबंदी की गई थी तो तुरंत नोटों को बाजार में चलाने से भी रोक लगा दी गई थी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप बाजार में चला भी सकते हैं और 23 मई के बाद धीरे धीरे बैंक इन्हें वापस लेंगे। जी निश्चित तौर पर प्रियंका, मैं आपको बताना चाहूंगा कि नोटबंदी से कहीं ना कहीं सरकार ने सबक भी लिया है। पिछली बार जो अनुभव थे, और इसके साथ ही साथ क्योंकि सरकार जब 2000 के नोट ला रही थी उस वक्त भी सरकार ने यह फैसला ले लिया था कि 2000 के नोट जो हैं वो अभी थोड़े ही दिन के लिए लाए गए हैं, बाद में इसे कहीं ना कहीं वापस लेने की भी विचार थी, मंशा थी। और जैसा कि हमने पहले भी अपने दर्शकों को बताया था कि 2000 नोट को लेकर के सरकार बड़ा फैसला कर भी सकती है, और यही फैसला भी किया गया है, जिसके तहत 2000 के जो नोट हैं वो छपने बंद होंगे और धीरे धीरे उन्हें सर्कुलेशन से वापस ले लिया जाएगा। बिल्कुल विनीत, लेकिन अब सवाल ये है, क्योंकि जैसा कि आप बता रहे हैं ट्रायल बेसिस पर सरकार ने लॉन्च किया था 2000 का नोट, तो क्या ये माना जाए कि ये फ्लॉप हो गया? जी नहीं, इसको हम इस तरह से नहीं देख सकते कि यह योजना जो है वो फ्लॉप हो गई। उस समय सरकार में की योजना थी कि जो मौजूदा करेंसी थे, 1000 के नोट थे, 500 के नोट थे, उन्हें बंद करना था, और उस समय पैसे की जो सर्कुलेशन है वो मार्केट में बंद न हो जाए, इसके लिए 2000 के नोट जो है वो लाए गए थे। और उसी वक्त कहीं ना कहीं इशारा भी किया गया था, और हमने भी अपने दर्शकों को बताया था कि यह जो 2000 के नोट लाए गए हैं, क्योंकि जो हमारी बात हुई थी उस वक्त जो
हमारे जो जानकारों से बात हुई थी या फिर मंत्री से भी हमारी बात हुई थी या फिर अधिकारियों से बात हुई थी, उनका साफ तौर पे कहना था कि कहीं ना कहीं जो बड़े नोट होते हैं वो कहीं ना कहीं करप्शन को बढ़ावा देते हैं। एक तरह हम देख सकते हैं कि जिस तरह से नोटों का सर्कुलेशन में जो है जब बंद हुआ था